तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप बिश्नोई है। तो आज अपन जे एडवांस 2015 का एक बहुत अच्छा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो सवाल पहले मैं पढ़ लेता हूँ कि अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर ऑफ अ फ्लूइड consists of a fluid of constant density and is in equilibrium under its own gravity. If rho r is the pressure at if p is a function of r is the pressure at distance r less than r capital R, then the correct option is R. अपन को कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन इस सवाल को समझते हैं कि ये अपन का एक स्फीयर हो गया। यहाँ से अपन डिस्टेंस R पे जाएंगे तो एक छोटा सा स्फीयर और मिलेगा। ठीक है, अब अपन को पूछा है कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये बताओ। अब प्रेशर पहली बार लगे क्यों रहा है कि ये पूरा स्फीयर है, इस ग्रेविटी की वजह से ये आपके अंदर समाना चाहता है और प्रेशर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर लगेगा यहाँ पे क्योंकि मतलब इसको अपने आइडियल लिक्विड माना है। आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये कंप्रेस तो हो नहीं सकता। तो इसकी वजह से यहाँ पे बाहर एक प्रेशर थोड़ा बहुत प्रेशर लगने वाला है। अब वो प्रेशर जैसे जैसे अपन बाहर जाएंगे डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों होगा, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हम जमीन पे खड़े हैं, हमारे ऊपर आसमान की बहुत बड़ी चादर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे चादर छोटी होती जाएगी तो प्रेशर भी तो कम होगा, प्रेशर भी तो कम होगा। इसी लॉजिक से इसमें भी जैसे जैसे अपन बाहर जाएंगे प्रेशर कम होगा और अल्टीमेटली यहाँ पे बाउंड्री पे प्रेशर जीरो होने वाला है, क्योंकि बाहर तो कुछ फोर्स लगा ही नहीं रहा अपन पे। एक बार बाउंड्री पे पहुंच गया फिर तो वैक्यूम ही है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये सवाल का मेन क्रक्स था। अब धीरे धीरे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपन r डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा डिस्टेंस dr, एक छोटा सा एलिमेंट dr dv का ले लेंगे। तो अपन dv को क्या लिख सकते हैं, इस अगर इस एरिया को dA बोले और इस डिस्टेंस को dr बोले तो dv अपन लिख सकते हैं dA इंटू dr। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब अगर यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेशर P लग रहा है तो बाहर की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P माइनस डी पी। ठीक है, समझ में आता है ये भी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल उस पर उठता है कि यहाँ से P माइनस डी पी तो समझ में आता है, और फिर अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख देंगे कि P माइनस डी पी माइनस P इंटू डी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको मैं कैपिटल से डिनोट नहीं करते हैं, उसको ऊपर ई से डिनोट कर लेते हैं, इंटू डी वी, ये इंटू डी वी लेंगे, डी एम लेंगे। ठीक है, डी एम को बाद में लिख देंगे अपन, पर एक बार तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि प्रेशर लग कैसे रहा है, तो समझ में आ गया हमें क्यों लग रहा है, तो समझ में आ गया। सॉल्व कैसे करेंगे, तो प्रेशर लग किस पे रहा है पहले वो देखते हैं। जो ये बाहर वाला मास है ना, ये स्फीयर के ये वाला मास, अगर यहाँ पे इमेजिनरी स्फीयर बने तो जो इस इमेजिनरी स्फीयर के बाहर जो ये मास है वो अंदर खींचा जा रहा है, तो उस मास की वजह से इस पर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाली है उसको ऊपर लिख देंगे जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल एम क्या होने वाला है, तो स्मॉल एम जो ये छोटा सा अपन ने स्फीयर माना है उसका मास होने वाला है। तो स्मॉल एम को अपन लिख सकते हैं 4/3 बाय स्मॉल आर का होल क्यूब। तो ई को अपन लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम इज 4/3 बाय आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब बर्बाद हो गया। तो अपन के पास आता है जी 4/3 बाय इंटू आर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाली है, तो माइनस टाइम्स डी पी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू जी, तो माइनस डी पी इंटू डी ए इज इक्वल्स टू
ई अपन के पास आएगा 4/3g पाई स्मॉल आर इंटू डी एम। डी एम को क्या लिखेंगे, रो इंटू डी बी। डी बी को क्या लिखेंगे, डी ए इंटू डी आर। उसको लिख देंगे डी ए डॉट डी आर डॉट रो। डी ए से डी ए बर्बाद। तो अपन के पास डी पी आ जाएगा, जो डी पी आएगा वो अपन के पास आएगा 4/3g पाई आर टी आर माइनस का, और रो भी आएगा साथ में। तो ये डीपी की इक्वेशन आ जाएगी अपन के पास। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है। इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल पी तक, कि यहाँ पे ऐसे पी लग रहा है, और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर पे वैसे 0 था। तो लिमिट क्या रहेंगे कि 0 कब था, 0 कैपिटल आर पे था, से स्मॉल आर पे वैसे पी था, तो स्मॉल आर तक अपन इसकी लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करना तो आपको आता होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो p की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी 4/3 रो g बाई आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे 4/3 को आर स्क्वायर 4/6 लिख रहा हूँ, माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये अपन का आ जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक था, माइनस साइन बाहर था, तो अपन इसको अंदर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4/6 रो जी बाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको अपन एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि तो कांस्टेंट ही है, तो इसको अपन के मान लेंगे। अब अपन के पास प्रेशर आ गया 4/6 रो जी बाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब पहला ऑप्शन चेक करेंगे कि प्रेशर एट आर बराबर 0 इज 0, तो फॉल्स हो गया कि प्रेशर आर बराबर 0 पे कहाँ है, प्रेशर आर बराबर 0 पे ये आ रहा है 4/6 रो जी पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि प्रेशर एट आर बराबर 3r/4 अपॉन प्रेशर एट आर बराबर 2r/5 2r/3, इनका रेशियो आएगा वो 63/80। क्या ये सही है, देखते हैं। बस अब तो आर डाल ली, अब दाल पुट करना है यहाँ पे। इसको मैं कांस्टेंट के मान लेता हूँ, या फिर इसको मनी मान लेता हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ मतलब कांस्टेंट के मान लेता हूँ कि वैसे कटने वाला है, तो इसको मैं अभी के लिए 1 मान लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी रेशियो निकालना है, रेशियो में कट जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो P1/P2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर बाई 16 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 9 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बस अपन को रेशियो लेना है, तो वो अपन के पास आ जाएगा 63/80। सिमिलरली आप ऑप्शन सी और डी भी चेक कर सकते हैं, बस आर की वैल्यू डालनी है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे हिसाब से सही तरीका था।